बड़ा ही भला मानस बंदा था। हर एक से बहुत प्यार से मिलता था। पास बैठो तो लगता था जैसे बोर्ड की छांव के नीचे बैठ गए, और जब जरा सा गुस्से में आता था ना तो लगता था अभी अंधेर खुलेगा और सब कुछ मिलिया मीट हो जाएगा। तो बिल्कुल अपने बाप पर ही है। उसे हुआ क्या था माँ जी? मेरा मतलब है कि उसने कभी मेरे बारे में बात की थी आपसे? बीमार था, वहीं बोर्ड के नीचे लेटा हुआ था। मैं गई पता करने के लिए तो कहने लगा, फरीदा बहन, ये जीवन नगर और मेरा बब्बर तेरे हवाले। मैंने कहा, वीर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कहता था कि मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, बड़ी गलतियां की हैं मैंने, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने औलाद अच्छी दी है। मेरे बब्बर ने जीवन नगर संभाल ली है और अब मैं सुकून से बच सकूंगा। तेरे मुंह पर तो नहीं पुत्र, लेकिन तेरी कंठ पीछे तेरी बड़ी तारीफ किया करता था। जैसे तुझे है ना जीवन नगर से प्यार, उसे भी इसी तरह जीवन नगर से इश्क था, पर उसने मुझे खुली छूट दी हुई थी पुत्र। अगर बब्बर कभी कोई गलती करे ना तो उसके ऐसे कान मरोड़ना, ऐसे कान मरोड़ना जैसे मैं मरोड़ता हूँ। वो मेरे कान भी मरोड़ता था। तुझे याद नहीं, तीफे नाई की बकरी जब नहर में डूब रही थी और तीफा पत्थर में बैठा टसवे बहा रहा था, उधर से तू गुजर रहा था, कहीं तूने आओ देखा ना ताओ, सीधा नहर में छलांग लगा दी। मैंने छलांग लगा थी? पुत्र तूने, फिर बकरी तो तूने बचा ली थी, लेकिन उसके बाद तुझे भी चंगे पले होते आए थे। उस दिन तेरे अब्बे ने तेरे चंगे कान मरोड़े थे अच्छी तरह। उसने कहा था, चलिया एक बकरी के पीछे तूने अपनी जान क्यों खतरे में डाली? पता है फिर तूने क्या कहा था? क्या? अब्बा, ये जीवन नगर की बकरी है, इसे कैसे छोड़ देता? उस वक्त तूने एक गरीब की बकरी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी, और आज सारा जीवन नगर डूब रहा है और तू कुछ नहीं कर रहा। ये जो जीवन नगर के लोग बाहर खड़े तुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना बेटा, तेरा अब्बा भी तुझसे यही पूछेगा, बल्कि तुझसे पहले वो मुझसे पूछेगा कि जीवन नगर और बब्बर को मैं तेरे हवाले करके गया था फरीदा बहन, तूने क्या किया? मैं क्या कहूंगी? ये दोनों मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं। माँ जी, मैं क्या ख्याल है आपका, हमें जाना चाहिए कि नहीं? मेरा तो ख्याल है कि हमें जाना चाहिए। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। देख लो यार, और हम पे तो पहले ही कितने इल्जाम लगे हुए हैं। यही तो बात है, चले जाते हैं, हमारा क्या जाता है। ठीक है, यासर और गुड्डू तो पहले ही वहीं पे। बिल्कुल सही है, आओ फिर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, हम भी चलते हैं। याद रखें, खुदा ने सब इंसानों को बराबर पैदा किया है, उसने कोई तकसीम नहीं की। ये तकसीम तो जमीन के इन झूठे खुदाओं ने की है, और हमें इन्हीं से आजादी लेनी है। आज आप सबको एक होना पड़ेगा, एक सबके लिए, और सबके लिए हर एक बोलेगा, और इतना ऊंचा बोलो कि अंदर बब्बर शाह तक हमारी आवाज पहुंचे और उसको हमारी बात सुनने के लिए बाहर आना पड़े। यहाँ तो हमें क्या चाहिए? आजादी, आजादी। एक मिनट, एक मिनट। अम्मा को चाहिए आजादी, 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 को चाहिए आजादी, आजादी, विधायक को चाहिए आजादी, यासिर को चाहिए आजादी, बब्बर से चाहिए, पप्पू को चाहिए आजादी, मुन्नी को चाहिए आजादी, माजिद भी मांगे आजादी, नादिया को चाहिए आजादी, परवीक को चाहिए आजादी, मास्टर को चाहिए आजादी,
शाहजी, मुझसे जीवन नगर की ये हालत देखी नहीं जाती शाहजी। शाहजी, आपने अपने बाप से मरते हुए वादा किया था शाहजी कि आप हमेशा जीवन नगर की हिफाजत करेंगे, और आपने ये वादा पूरा किया शाहजी। अपनी जान जोखिम में डाल के ये वादा पूरा किया। यहाँ के लोगों को प्यार से, गुस्से से, हर तरह से जोड़ के रखा शाहजी। हमें भी हमेशा ये हुक्म दिया है शाहजी। आज हम नाकाम हो गए हैं शाहजी, हम नाकाम हो गए हैं शाहजी। हम नाकाम हो गए हैं शाहजी, नाकाम हो गए हैं। बघे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। बब्बर शाह ने सिर्फ एक गलत फैसला किया था कि उसने यहाँ जीवन नगर में गलत चीज़ें बनाने की इजाज़त दी, लेकिन उसने कभी यहाँ कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं होने दी। कहता था कि अगर धंधा करके पैसा नहीं कमाएगा तो उन गरीबों की परवरिश कैसे करेगा। उसे अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए वो हर रात अपने आप को इस कमरे में बंद करके अपने बाप से और अपने खुदा से रो रो के माफ़ी मांगता था। वो वाकई एक हैरान कर देने वाला बंदा था। तुझे ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि तुझे पता हो कि तू किस बंदे की जगह पे बैठा था। चौधरी अरशद उर्फ लाले गुरु। मैं तुम्हें क्या बताने लगी थी तू? तूने मेरे बाप को, इस जीवन नगर के बाप को मारा है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। बग्गे, तू बब्बर शाह बन के हमारे तरफ में बैठा रहा है। तूने मेरे बाप को मारा है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। इसका फैसला नहीं करना। छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा मैं। बस ओए, खत्म करो ड्रामा। बड़ा ही ढीठ है तू, है? बहुत पछताया था तुझे जिंदा छोड़ के। अब आ गया है ना, तो समझ ले तेरी मौत ही तुझे यहाँ लेकर आई है। बिल्ले, तूने बब्बर शाह को मरवा दिया, शाहजी को। तू जानता बब्बर शाह कौन था? हाँ, बड़ी अच्छी। नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। तू खुद को नहीं जानता, बब्बर शाह को नहीं जानता। नहीं है तू हम में से। जीवन नगर के पार जो नहर है ना, वहां रहते थे तुम लोग। एक बुड्ढा गिड़गिड़ाता शाहजी के पास आया कि उसकी जवान बेटी को राजा प्लस्तर उठा के ले गया। सबने शाहजी को कहा बाहर वालों का मसला है, हम क्यों बाहर वालों के लिए राजा प्लस्तर से दुश्मनी ले। लेकिन बब्बर शाह सही अपने बाप का जानशीन था, अकेले किया। और लहू लुहान जब डेरे पे पहुंचा ना, लड़की उसके साथ थी। और उस बुड्ढे की इज्जत बचाने की खातिर शाहजी ने हुक्म दिया कि ये राज कभी जीवन नगर से बाहर नहीं जाएगा कि ये लड़की उठाई गई थी। खुदा जानता है बिल्ले, आज तक ये बात जीवन नगर से बाहर नहीं। तो चंद महीनों के बाद जब तू जाहिर होने लगा तो सबने तेरी माँ पे बहतान लगाया। बिल्ले, बब्बर शाह ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, ताकत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। तूने बदले में प्लस्तर के साथ मिलके उसे ही मरवा दिया। वाह वाह बिल्ले वाह, निकला ना अपने बाप का सगा। जिंदगी की उलझन को सुलझाते हुए कोई उलझ जाए तो वो पागल नहीं, हाँ मगर उसे पागल कहना पागलपन है। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागल खाना बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।